अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कौन? कहाँ गए? रफीक साहब हैं? वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। और सुनाइए। मैंने सोचा कुछ बातचीत कर लें आज। बम्बई आना नहीं होता आपका? आया था, मैं उम्रा करने गया था ना, तो वो उस बार आपसे बात नहीं हो पाई। यहाँ पर मुकाम था आपका? हाँ, ये सराय में रुका था मैं। अच्छा, अब इंशाल्लाह अब आएंगे तो मुलाकात होगी, अल्लाह ने चाहे तो। जरूर जरूर, हम तो आपके दीदार के इंतजार में हैं। अच्छा, अल्लाह और आपका करम। सुनाइए, क्या हाल है आपके यहाँ? बारिश हो रही है? हाँ, अल्लाह करम हो रही। कुछ अच्छा, पैगाम डला दे उम्मत के नाम पे, उम्मत सुन ले और फायदा हासिल करे। पैगाम तो खैर हम क्या देंगे, हम तो इस काबिल नहीं। अल्लाह ने आपको जो मुकाम और जो इल्म दिया है, आप बराबर लोगों को पैगाम, उम्मत को पैगाम भी दे रहे हैं और उम्मत को सही राह भी दिखा रहे हैं जो। हाँ जी जी। हाँ, न देवबंद न बरेली न अहलदी न मौदूदी, सीधा मक्का शरीफ मदीने शरीफ जाए। क्या देवबंद बरेली के चक्कर में पड़े लोग पास। अरे मदीने शरीफ में तो जब जाएं हजरत, हाँ, जो रोजमर्रा जिंदगी गुजर रही है और रोजाना सुबह से शाम तक अल्लाह के घर को जो है कभी उस तरफ ध्यान नहीं देता, कभी उस तरफ नजर नहीं उठाता। दिन में 5 वक्त तुमको बुला बुला के भैया आजा, तेरी इसी में भलाई है, तेरी इसी में खैर है, तो वहां तो पहुंच नहीं पा रहा। खाली लोगों को दिखला। आज ये जो मजमा जमा हुआ है, ये उम्रा के लिए, ये हज के लिए इतनी तादाद लाखों की क्यों बढ़ रही है? सही बात। क्या जरूरत है वहां जाने की? पहले जो वहाँ यहाँ जहाँ तेरा मुकाम है उसकी बात तो सुन ले। क्या बात है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये बरेलवी और देवबंदी कब्र में तुझे जवाब नहीं देंगे। तुझे अपना अमाल, तुझे अपना जवाब देना है। वहाँ पर जवाब देना। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, तोशा साथ ले ले, सफर बहुत लंबा है। देखिए, 50 आदमी, 5 आदमी, 5,000 हो या 5 लाख हो, कंधा देने वाले आपको तादाद मिल जाएगी, लेकिन कब्र में कोई तादाद नहीं मिलेगी। कब्र में सिर्फ अकेला तू होगा और तेरे अमाल होंगे। बस 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 बस। हजरत पीराने पीर फरमाते हैं, ईद 2 होती है कि ईद एक बकरीद। मेरी ईद तो जब होगी जब मैं ईमान के साथ दुनिया से जाऊंगा। तो ईमान की सही हकीकत क्या है कि रोजमर्रा की मेरी जिंदगी अल्लाह और उसके नबी के तरीके पे चले। बिल्कुल। अल्लाह के नबी की सुन्नतों पे चले। बेशक बेशक। आजकल तो बस पैसे की वो हो रही है। तो ये पैसे का ही जोर है ना, जो उम्रा और हज के लिए। बम्बई में जो है जितने भी पीर हैं, सबकी नजर बम्बई पे है ज्यादातर पीरों की, कि कब बम्बई का हमें वो मिल जाए सर्टिफिकेट, बम्बई में कोई बिल्डिंग मिल जाए तो हम पैसा कमा लेंगे। हाँ, तो कमा ही रहे ना। आप देखो, खूब लेके आते, बम्बई से बहुत लेके आते थे। ये देख लो आप, ये मौलवियों को और पीरों को जो है खादिम या खिदमत गुजार और हदिये देने वाले और बेपर्दगी के, बेशर्मी की, बेहयाई की हदों को पार करने वाले, अपनी घर की औरतों को इन पीरों के सामने बेपर्दा करने वाले है ना यहाँ पर। और आपने सब देखा होगा बम्बई के हालात, आप तो जानते हो, वहीं रहते हो बम्बई। हम तो जानते हैं क्या है, हमने तो देखा है। हम जानते नहीं, हमने आंखों से देखा है। बड़े बड़े पीरों को देखा होगा आपने, जो मशहूर पीर है ना। पीरों को पीछे, पीरों को अपने घरों में ठहरा रहे हैं, उनकी अपनी औरतों से उनकी खिदमत करवा रहे हैं, उनका हर तरह से। ये सारा नजारा तो बम्बई वालों का तो ये खास, इसीलिए तो बम्बई मशहूर है। बम्बई में तो क्या है, एक से एक सेठ पड़े हैं, तो वो अपने घर से चले जाते हैं, बस कमाने जमाने अपने काम पे इन पीरों को छोड़ जाते होंगे बस। अच्छा, फिर उन पीरों का पूरे बम्बई भर में चर्चा हो जाती है कि पीर साहब आए हैं, और फिर उनके जितने भी खिदमत गुजार हैं, उनके आशिक हैं, उनके चाहने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये पीर कमाई नहीं देखते कि ये कैसी कमाई से इसकी ये देखो, आपने कितनी गौर तलब बात करी है। ना सिर्फ पीरों की बात नहीं है, खाली इन पीरों की बात नहीं है। एक मौलवी, एक इमाम, एक मदरसा, जिसके लिए आप
हदिया दे रहे हो या चंदा दे रहे हो, जरा गौर तो करो कि उस आदमी का कारोबार क्या है, वो क्या सूद और ब्याज पे है, वो कर्जे पे है, वो किसी का पैसा गबन किया हुआ क्या है। बात है, बताइए। तुम इस चीज का सवाल करने के हकदार नहीं। तुम्हें 1000-5000 में पीराने पीर बन गए। उनके वालिद ने एक सेब की खातिर कितना बड़ा सफर किया था और कितनी मजदूरी की थी जब जाके उनके घर में ऐसे वली पैदा हुए थे, हैं? और ये पीर तो बेदरे खा लेते हैं, जहाँ चाहते खा लेते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में मैंने बहुत पीर देखे, दोनों में देवबंद बरेली दोनों के पीर देखे हैं, दोनों के आलिम देखे हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो पूछ के खाना खाने जाता हो, भाई तेरी रोजी क्या है, इसके बाद ही हम आ पाएंगे। ऐसा मुझे अभी नजर ही नहीं आ रहा। हम दूर की इसकी उसकी देवबंदियों की और बरेलवियों की और इसकी दुनिया भर की उनकी बुराइयां, उनके कीड़े, उनके ऐब, उनकी खामियां, जिन्होंने जो काम किया, बदअमली की है, जो बेदीनी की है, वो अल्लाह उसकी पकड़ में है। अल्लाह उसे हर एक जर्रे का हिसाब लेगा और सजा का देने वाला और हकदार सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह ही है। हम सिर्फ एक दूसरों की बुराई में अटके। बम्बई की आवाम, मुझे ऐसा लग रहा है कि बम्बई की आवाम अब बेदार हो चुकी है, अब वो इन चक्करों में नहीं आएगी देवबंदी बरेली। तो कब तक आप इस रिकॉर्डिंग को, इस मौजू पर आप कब तक लोगों को ये बात कर करके उनको गुमराह करते रहोगे? जरा बताओ तो सही। मैं ये बोल रहा हूँ कि उम्मत का हाल ये है कि सुबह से शाम हो जा रही है, अल्लाह के घरों को वीरान पड़ा हुआ है। सुबह से फजर की नमाज का हाल देख लो, नमाजियों की तादाद देख लो। हाँ, हर जगह कम है, बिल्कुल सही बात आ रहा है। तो ये इससे बड़ी पकड़ और क्या होगी? कब्र में जो सवाल होगा उसका जवाब देने के लिए हम इस काबिल हैं कि नहीं है? सिर्फ लड़ाई, एक दूसरों की लड़ाई का, या एक दूसरों की बुक्स और कीना और कपट और हसद, और सिवाय एक दूसरों की ऐब जोरी के अलावा हमारे पास और कोई है? आपने बिल्कुल 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 कुरान की तफसीरें बयान नहीं हो रही हैं हर जगह, हदीस की तशरीहें बयान नहीं हो रही, बस अपने पीरों की फजीलतें बयान हो रही हैं कि वो पीर ऐसा है, वो ऐसा है, उसके मुरीद बन जाओ। कुरान की फजीलत बयान कर, हदीस की हदीस बयान कर, अल्लाह के रसूल की सीरत बयान कर, अजमत बयान कर, सहाबा किराम की जिंदगी बयान कर, अहले बैत के फजाइल बयान कर कि कैसे सहाबा किराम ने जिंदगी गुजारी, कैसे अहले बैत ने तकलीफें बर्दाश्त की हैं। कभी बम्बई में जश्न इमाम हसन अस्करी नहीं हुआ, न हजरत इमाम नकी के नाम का हुआ, न इंदौर में हुआ, न कोटा में हुआ, न उदयपुर में हुआ। बस जब भी हो रहा है तो जश्न आला हजरत हो रहा है पूरी दुनिया में। अरे भाई, क्या तमाशा बना रखा है तुमने? बस एक ही हजरत रह गए हैं जो सबसे आला है और सबसे निराला है। बस बाकी उनके ना बाद में कोई है, ना उनके आगे कोई है, कोई भी नहीं। एक खास बात बताऊं, मैं बम्बई में उस वक्त मौजूद था, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने सुनी बात नहीं कर रहा। मैं भिवंडी में था तो रजा एकेडमी ने वो बांटे थे हवाई जहाज के टिकट, एक हवाई जहाज पूरा बुक किया था उन्होंने, यानी वो जश्न आला हजरत मनाने को। ठीक है, फिर बाद में जश्न आला हजरत मनाने के लिए तो मैं हाजी मलंग की दरगाह पे गया, पहाड़ी यहाँ पे वो पैदल जाना पड़ता है। तो उस हवाई जहाज को मैंने अपनी आंखों से देखा है जिसमें जश्न आला हजरत मनाया गया, क्योंकि उसे नीचे पे उड़ना था और 1 घंटे का टाइम था, यानी नीचे ज्यादा ऊंची परवाज करना ही था हवाई जहाज को। तो यानी जश्न आला हजरत मनाकर ये फख्र किया गया कि देखो आला हजरत का जश्न हवाई जहाज में हुआ। और कसम खा के मैं कह सकता हूँ, और आपको भी मालूम होगा कि कभी आज तक दुनिया में जश्न मीलादुन नबी का जुलूस कभी भी, या मीलादुन नबी का जलसा कभी इन्होंने हवाई जहाज में नहीं मनाया बरेलियों ने। कभी आपने सुना कि कभी मीलादुन नबी का जलसा हवाई जहाज में हुआ? कभी भी नहीं। और ये बम्बई की बात है, कोई झुठला नहीं सकता, ज्यादा पुरानी नहीं, अभी 20 साल पुरानी बात है, 20-22 साल पुरानी। वो हवाई जहाज को मैंने देखा है, रजा एकेडमी वाले भी जिंदा है, ये सईद नूरी साहब, जिन्होंने पूरा हवाई जहाज फ्री बुक करा था, यानी वो कुरे के जरिए से कि जिसके नाम का कुरा आएगा वो उसमें हवाई जहाज में बैठेगा। अब अंदाजा तो लगाओ ये आला हज़रत को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं साहब, कि अल्लाह के रसूल का जलसा तो कभी हवाई जहाज में नहीं किया और बम्बई में हवाई जहाज में जश्न आला हज़रत मनाया गया। उमराई के अंधेरों में ढकेले हुए हैं और कुछ भी नहीं। जो घर में जो माँ बाप की इज्जत करना, जिस दीन के अंदर हुक्म है, क्या नाम है? चलो फिर मिलना बाद में। हाँ सही बात है। जिस दीन में माँ बाप के साथ नाफरमानी करने का, माँ बाप के साथ नाफरमानी का जो सजा है,
اللہ تعالیٰ اسے تباہ اور برباد کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں نافرمانی کی ہے، ہاں بالکل، اور جس کا ماں باپ کا درجہ اور ان کی بلند ان کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھ کے ایک بار سویرے اٹھ کے ماں باپ کو ایک بار صبح سویرے ایک بار اٹھ کے پیار کی محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو کامل حج اور عمرے کا ثواب ہے میرے بھائی۔ بتائیے کتنی بڑی وہ آپ نے، کسی پیر کے نہیں، کسی اولیاء کے نہیں، کسی امام کے نہیں، کسی کے لیے نہیں، یہ مرتبہ صرف ماں باپ کے لیے ہے۔ ذرا اللہ کے بندے غور تو کر لے کہ ایک دن میں صبح سویرے پیروں کی خدمت میں لگا ہے آدمی لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے۔ ارے ماں باپ کی خدمت، بیوی آنے کے بعد تو یہ حال ہے کہ ماں باپ کو تو بالکل درگزر کر دے رہا ہے۔ اچھا یہ جو مقرر ہے آپ کو معلوم ہوگا، بریلوی لوگ یہ کہتے ہیں ہماری 6 مہینے کی تاریخ بک ہے، کوئی کہتا ہے 4 مہینے کی بک ہے، اور حضرت امیر مومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 4 مہینے کی زیادہ وہ کیا تھا کہ اس سے زیادہ شوہر جو ہے کہ عورت کو نہیں چھوڑ کے جا سکتا ہے 4 مہینے سے زیادہ۔ اور یہ مقرر فخر کر رہا ہے کہ میری تو صاحب 6 مہینے کی تاریخ بک ہوئی، تو تم اپنی بیوی کے ساتھ پھر کب وہ اس کے ساتھ وہ رہتے ہوگے، اس کا تو تمہاری بیوی کیا معلوم کیا کرتی ہوگی پھر اس دور میں، کیا خیال ہے صاحب؟ بارے میں کسی کے بارے میں یہ بات تو میں کچھ کسی کے لیے ان کے کئی دورے امریکہ کے ہو رہے ہیں، کہیں انگلینڈ کے ہو رہے ہیں، کہیں اڑیسہ کے ہو رہے ہیں، اور یہ فخر کر رہے ہیں ہماری 4 مہینے بک ہے صاحب تاریخ، 6 مہینے بک ہے، 4 مہینے بک۔ تو سب اپنی دکان چمکانے کی باتیں ہیں۔ یہ دین کی آڑ میں جو دکان چلا رہے ہیں نا، یہ نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے، ان کو صحیح جواب قبر سے ہی مل جائے گا، آپ فکر نہ کرو۔ ارے صاحب جب مال کی دولت کی چاہت میں جو یہ دکان چلا رہے ہیں نا، ان کو اللہ پیر تعالیٰ کے پاس اس وقت میں بتاؤں کتنی دولت ہے، اربوں دولت ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا مالدار پیر ہے اس وقت ہندوستان کا۔ پیروں کی تو اپنی جگہ پہ بات ہے۔ ایک وہ پیر تھے خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء، اور جتنے بڑے بڑے پیر ہیں یہ اس زمانے کے، ان کے بعد دولت کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ جب گھر انتقال ہو رہا ہے تو کفن دینے تک کے پیسے نہیں۔ ارے یہ کوئی دولت کے یا دنیا کی چاہنے والے نہیں تھے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہنے والے تھے، انہیں مال دولت کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ یہ تو صرف یہ دنیا میں آئے تھے دین کی دعوت دینے، باقی دین کو دنیا کو بٹورنے نہیں آئے تھے۔ ارے صاحب وہ تو کتنی بڑی فکر تھی حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ نے پورے دیش میں اسلام پھیلا دیا چند ساتھیوں کے ساتھ۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے صاحب، آج لاکھوں عالم ہیں، 20 لاکھ عالم ہیں آج انڈیا میں، 20 لاکھ عالم 30 کروڑ مسلمان ہو کے اسلام نہیں پھیلا پا رہا ہے، جو اکیلے حضرت خواجہ غریب نواز چند ساتھیوں کا اسلام پھیلا گئے، حضرت نظام الدین پھیلا گئے، حضرت نظام الدین اولیاء پھیلا گئے، حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے پیلی ڈریس اسی مقصد سے پہنی تھی کہ یہ لوگ میرے قریب آئیں گے تو اسلام کی دعوت دوں گا، انہوں نے ٹھاکروں کو اسلام میں داخل کیا پیلی ڈریس کے ذریعے سے، حکمت تھی ان کی حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ۔ اور سنائیے کیا حال ہے باقی کا، آپ کے یہاں سب ماحول سب ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کرم ہے اور بہت کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور دھیرے دھیرے لوگ باغ ایسا لگ رہا ہے جاگ رہے ہیں اور بیدار ہو رہے ہیں۔ جاگنا تو کیا ہے، آج جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، آج کے جو نوجوان لڑکے ہیں جن کو اللہ نے تھوڑی شعور دی ہے، وہ ان باتوں سے بدزن ہو چکے ہیں، سوائے لڑنے اور سوائے جھگڑنے، ایک دوسرے کی برائی کرنے، ایک دوسروں پہ تہمت، ایک دوسروں پر بہتان لگانے کے علاوہ تمہارا دین کی دعوت ہے یہ طریقہ ہے؟ ارے ابھی حالت جو ہے امت کی، آج نوجوان لڑکوں کی جو آج جس طرح سے بہکے ہوئے ہیں، ہٹکے ہوئے ہیں، ان کو راستہ دکھلانا ہے، انہیں اللہ کے نبی کے طریقہ سکھلانا ہے، ان کے نبی کے اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے سکھلانا ہے، نہ کہ تم ایک دوسروں کی برائیاں کر رہے۔ ہمارے وہ ہیں رشتے دار میں، کیا نام تمہارا، کیف صاحب، یہ جعفر صاحب کے لڑکے ہیں، یہ نوجوانوں کی ایک پوری وہ لے کے آئے تھے جماعت تاکہ ان کو نماز سکھائے، تو نماز سکھائی انہوں نے، بڑی محنت کی، بیلداروں میں گئے، وہاں جا کے پیدل بھی گئے تھے۔ اب جیسے بھی ہو کر رہے ہیں، غلطیاں تو سب میں ہوتی ہیں صاحب، لیکن کچھ تو کر رہے ہیں، نمازی تو بنا رہے ہیں لوگ ہیں۔ ارے کم سے کم اتنا تو بنا دو اللہ کے بندوں کے، نماز پڑھنے کا طریقہ تو سکھلا دو۔ انہوں نے بڑی محنت کی، لڑکوں کو لائے جوان 10 وضو کے طریقے، غسل کے طریقے ہی بتائے۔ ابھی انہوں نے چھوڑا بھی، موٹر گاڑی میں گئے، 3 دن کے لڑکے آج ہمارے میں، ہم کو یہی نہیں پتا کہ ہم وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل کے کیا فرائض ہیں، نماز کا۔ آج امت میں 10 میں سے آپ کو
10 में से आपको एक दो ऐसे मिलेंगे जिनको ये इन चीजों की और मालूमात जो ही नहीं। नमाज पढ़ने वाले 10% मुसलमान है ना, नमाज पढ़ने वाले, उनको भी पूरी नमाज याद नहीं है, नहीं है, तैयार से लेके नहीं है वो सूरह फातिहा उनको सूरतें याद नहीं है आज मुसलमानों को साहब, नमाज पढ़ने बताइए। वालों को भी, सबको नहीं याद, कुछ लोगों को याद है लेकिन सबको नहीं याद। और मखरज 10 से में तो से याद ही नहीं है, मखरज से सीन कैसे निकले, सवाल ही नहीं कैसे- आता। मकरज, अरे मकरज तो बहुत दूर की हजरत, बहुत दूर की बात रही। हाँ। अगर एक बार उनसे आप अपने इल्म के हिसाब से अगर आप उनसे सूरह फातिहा अगर सुन लोगे तो आपको एक नहीं 10 उसमें सिर्फ सूरह फातिहा में। हाँ सही कह रहे हो, गलतियां जाएंगी कैसे मखरज की अरे गलतियां। 10 में से आपको एक बंदा मिला जो आप देखिए, मालूम तो करो कि उम्मत का पूरे हाल क्या है। हिंदुस्तान में आज ये इस तरह की खानकाएं कायम नहीं की गई कि लोग, बूढ़े लोग नमाज सीखें, गुस्ल दुरुस्त करें। हम यहाँ तनख्वाहदार आदमी जबकि इन पीरों पर कोई कमी नहीं है, चाहे तो कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, हर जगह ये अपनी खानकाएं खुलवा सकते हैं कि इसमें ट्रेनिंग दें बच्चों को भी और बूढ़ों को भी, कि इसमें नमाज सीखो, गुस्ल के तरीके सीखो, नमाज याद करो, अजान देने का तरीका सीखो। जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन जिंदगी भर दुआए कुनूत आज नहीं सीख पाए हैं। बताओ ऐसे ही चला रहेगा। ये कयामत में पीर लोग जवाब क्या देंगे जो इन्होंने सिर्फ मुरीद बनाने का काम किया, नमाजी तो ये बनाना ही नहीं जानते। पीर फरमाते हैं जो नमाज न पढ़े उसे कब्रिस्तान में दफन मत करो, और फरमाया 3 दिन नमाज न पढ़े तो उससे कत्ल करना जायज है। उनके सिलसिले में मुरीद बना रहे हैं बेनमाजियों को, कहते हैं कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया है, वो जो बेनमाजी शैतान है उसके हाथ वो पीराने पीर के हाथ में दिलवा रहा है, जो पैंट बुशर्ट पहना हुआ है और आप 10 लेना याद नहीं है, उसके लिए कह रहा है मुरीद करते हो कि कहो मैंने अपना हाथ पीराने पीर के हाथ में दिया। अच्छा, अंधेपन की ये हालत है कि मुरीदों का हाल तो देख लो आप, कि उस पीर के हाथ पैर, उस पीर को इतनी इज्जत और इतना दर्जा दे रहे हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं। अरे साहब, जिसके दाढ़ी भी है तो पजामा टखनों से नीचे पहना, पीर बना हुआ पजामा टखनों से नीचे पहना, तो वो क्या सुन्नत पे अमल करवाएगा दूसरों से? पजामा, अरे पैंट शर्ट में वो पीर बना हुआ, दाढ़ी उसके चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं। और मुरीद उसके इतने हैं कि चाहने वाले ऐसा लगता है सारा। हाँ, ये लखीमपुर में एक पीर था, मैंने भी देखा लखीमपुर में, आरिफनिया करके, वो पैंट बुशर्ट और दाढ़ी माड़ी कुछ नहीं, और उनके साथ में लड़कियां सब मामला था, और लोग मुरीद होते थे और क्लीन शेप थे बिल्कुल। आरिफनिया साहब लखीमपुर के थे, मजमुआ मज़ार भी बन गया उनके मज़ार। अच्छा, बरेलवियों में मज़ार भी खूब बन रहा है, उर्स भी खूब हो रहा है, और क्या लिखते हैं शरई उर्स का शरई जवाब, शरई हैसियत। अरे कौन सी शरई हैसियत में लड़कियों की भीड़ लगी है, लड़कियों के बदन टकरा रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन सी शरई हैसियत तू बता रहा उर्स की? ये मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी और ये इस तरह से किताब उर्स का शरई जवाब, कौन सा शरई जवाब? क्या फायदे हो रहे हैं इन उर्स से जो तुम कर रहे हो आजकल के पीरों के? सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने का मकसद है और पैसा कमाना। अरे मरने के बाद तो छोड़ दो मुसलमानों को, कि मरने के बाद भी नजराने बटोर रहा हूँ उनसे कि साहब चादर चढ़ा और ये उनको नजराना दो और ये करो, मतलब मज़ारों में सिवाय औरतों और लड़कियों के तादाद से कौन आपको ज्यादा मिलेगा? मर्दों से जगह कोई मज़ार ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ लड़की नहीं है, कोई मर्दों से ज्यादा अगर मज़ार है तो उसमें से 4-5 मज़ार 10 मज़ार मिलेंगे जहाँ लड़की नहीं जाती, वरना 99% मज़ारों पे लड़की मिलेंगी जवान। कलिया शरीफ में खुद जाता रहता हूँ, वहाँ देखो तो जवान लड़कियां बैठी हैं। ये गुमराही की गुमराही की दलील नहीं है ये, और क्या हो रहा है ये उर्स में है? नमाज की तो पाबंदी नहीं करती साहब लड़कियां। मैंने खुद देखा बहराइच में ऐसे बेढंगेपन से औरतें नहा रही थी, बिल्कुल बरेना बदन जैसे वो बरेन की दिख रही थी, ऐसे नहा रही थी बहराइच में, पड़ी रहती हैं, खाती रहती हैं, नमाज से कोई मतलब ही नहीं है। जिन बुजुर्गाने दीन ने अपनी जिंदगी में किसी गैर औरत को देखना नहीं, मेहनत ही नहीं की, बस ये कहते हैं हमारे वो आला हज़रत ने मना किया है औरतों को जाना। अरे मना किया तो कंट्रोल क्यों नहीं है भैया? तुम तो बस मना किया, कंट्रोल क्यों नहीं? आज तुम्हारी है तो मज़ारों पे भीड़ लग रही है औरतों की, और किसमें लग रही है? कोई बरेली और देवबंदी औरतें थोड़ी है, सब बरेलियों की औरतें जितने भी मज़ार। हमारे यहाँ हाजी अली की दरगाह मशहूर है, आपने जानते हो? वहाँ भी आया हूँ, वहाँ भी औरतों का भीड़ होती है। देख लो वहाँ का नजारा, आके देखो आप। अच्छा, फर्जी मज़ार बहुत बन गए साहब। कोटा में इमाम हुसैन इस्लाम के नाम का एक यादगार बना दी, वहाँ आलिम आके तकरीर करता है साहब, मैंने खुद देखा है। आलिम, मैंने तो एक आलिम से बात ही छोड़ दी जिसने अनवारुल बयान किताब लिखी ना, मैंने ऐसी वजह छोड़ दी, तुम ऐसी जगह पे क्यों आया? तो क्या कहता, मैं जो तकरीर करने आया था, मुझे उस जगह से क्या मतलब? ऐसे कोई भी मज़ार बना दे, कह देगा जाओ तकरीर करने। कोटा में साहब वो मज़ार आबाद हो गया इमाम हुसैन के नाम से, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, और लोग फातिहा पढ़ रहे हैं और वहाँ पर मन्नतें मांगेगा।
ये कोटा की बात है साहब, राजस्थान की, और आलिम आगे तकरीर कर रहे हैं बरेलवी लोग। चलिए अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम करे, ये गुमराही के अंधेरों से निकाले, बस गुमराही के अंधेरों से निकाले अल्लाह के। मैं तो कह रहा हूँ 150 साल पहले के आलिमों की किताबें पढ़ लो, उसमें तफसीर देख लो, उसमें हदीस का मतलब देख लो, तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा। क्या ख्याल है? अरे मैं ये बोल रहा हूँ, वो 150 साल पुरानी किताबें और हदीसें और वो बातों को सुनने से पहले रोजमर्रा की जिंदगी जो गुजर रही है वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्मों और तरीकों पे से गुजरने की पर पहले अपने आप को तैयार करें। ये बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम नमाज के पाबंद हैं कि नहीं है, हमारी सुन्नतें हो रही हैं कि नहीं हो रही है, हमारे खाना पीना, हमारी रोजी, हमारी हलाल है कि हराम है, ये सारी चीजें जो है ये दीन के तरीके से और इंशाल्लाह। ठीक है, वो अजान का टाइम हो गया था, इंशाल्लाह फिर मैं डलवा दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है।